एक पत्नी दो दोस्तों को अलग कर देती है, ना कि अलग करती है, जिसका वह पत्नी होती है उस पति को जान भी मरवा देती है। 31 साल के दोस्त जो कि बचपन में साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे, उसी वक्त से दोस्ती था इन लोगों को। और दोनों जो भी टिफ़िन में लाते एक दूसरे मिल कर बांट कर खाते, और दोनों ने नाम भी अदला बदली किए थे ताकि लोगों को काफ़ी वक्त तक यह दोस्ती याद रहे। यह दोस्ती जय वीरू वाला दोस्ती था। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेंगलुरु में एक लड़का रहा करता था जय, और वह लड़का एक स्कूल में पढ़ा करता था। वहाँ एक दूसरे लड़का से इसका मुलाकात होता है जिसका नाम धनंजय होता है। और इन दोनों में एक दिन ऐसा दोस्ती होता है कि दोनों, अगर एक दोस्त अगर टिफ़िन नहीं लाता तो दूसरा दोस्त अपना टिफ़िन खिलाता उसको, और हर पहनने वाला चीज़ कपड़ा लेता तो 2 सीट लेता ताकि एक सीट अपना दोस्त को देता और सेम कलर का लेता। दोनों दोस्त ऐसा ही करते, ये दोस्त उसके लिए लेता और दूसरा दोस्त इसके लिए लेता। दोनों दोस्ती का दोस्ती बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों परिवार वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होता। दोनों का वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जो विजय था वह विजय अपना नाम रखा हुआ था, लेकिन लोगों जब देखते थे इन लोगों को तो बोलते थे कि तुम लोग जय और विजय नाम रख लो। तो एक के तो विजय नाम था, लेकिन जो धनंजय था वह अपना नाम बदल कर जय कर लेता है। और यह वक्त और आगे बढ़ता है। दोनों फिर स्कूल से निकलते कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद दोनों अपना बिजनेस चालू करते हैं। जो विजय था वह रियल एस्टेट का बिजनेस चालू करता है, और जो धनंजय था, जो जय नाम रखा था, वह भी एक बिजनेस करने लगता है। और दोनों उम्र में एक जैसा ही थे, लेकिन जो विजय था वह बड़ा था। तो विजय जब बिजनेस चालू कर देता है तो उसे परिवार वालों कहते हैं कि अब बेटा तुम शादी कर लो। और जो विजय था वह एक लड़की को देखता है और वह लड़की विजय को पसंद आ जाता है। वह लड़की के नाम आशा होता है। इन दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। परिवार वालों भी काफ़ी ज़्यादा इस शादी से और उस आशा को उस घर में आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन विजय जो था वह रियल एस्टेट का बिजनेस करता था, तब वह बिजनेस के सिलसिले में बाहर आया जाया करता था। उसका टाइमिंग कोई फिक्स नहीं था, कभी रात में तो कभी दिन में आया जाया करता था। और जो जय था वह आता एक दिन विजय के घर, और विजय के घर आता है तो विजय जो था वह घर पे ही था। और विजय जय को लेकर अपना कमरे में जाता है, अपने पत्नी से मिलवाता है। बोलता है कि ये देखो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। हम लोग जब बचपन में मिले थे उस वक्त के बाद से अभी तक दोस्ती बरकरार है। और जो दोस्ती था हम लोग दोनों का ऐसा था कि एक दोस्त अगर कपड़ा लेता था दूसरा का ले देता था, और दूसरा दोस्त लेता था तो इसका ले देता था। पत्नी भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि इस तरह का दोस्त आज के टाइम में बहुत कम ही देखने को मिलता है। पत्नी उसके लिए नाश्ता बनाती है, और चाय नाश्ता दोनों दोस्त जो थे जय और विजय वह करते हैं। अब जो जय था वह बोलता है कि मैं इधर ही रहता हूँ तो तुमसे मिलने कभी कभी आ जाया करूँगा। विजय को इसमें कोई एतराज़ नहीं होता है, और विजय और जय नाश्ता करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं कोई काम के सिलसिले में। उसके बाद जो जय था वह विजय के घर अक्सर आया करता, और जो विजय था वह तो कभी घर में मिलता, लेकिन कभी कभी विजय घर में नहीं रहता तो जय उसके पत्नी से मिलता, बात करता और चले जाता। लेकिन यह सिलसिला आगे बढ़ता है और दोनों का नज़र मिलने लगता है, और दोनों यूं ही कहे कि प्यार करने लगते हैं। और जब विजय नहीं होता तो जय आता और उसके पत्नी के साथ बात करता प्यार भरे भरे, और जो भी उसके पत्नी आशा लाने के लिए कहती वह जय ला कर देता। और इससे काफ़ी ज़्यादा उसके पत्नी खुश होने लगी कि हमें हमारा पति जो चीज़ नहीं ला के देता है वह जय ला कर देता है। इससे उसके पत्नी का खुशी जय के लिए बढ़ता गया, और जय भी उसके लिए हर कुछ लाता रहा। और एक दिन ऐसा होता है कि विजय था वह आशा के कमरे में पहुंच जाता है। आशा बेड पे बैठी हुई थी, उसके साथ जाके बैठता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। धीरे धीरे दोनों प्यार के बात करने लगते हैं, और धीरे धीरे दोनों आवेश में आ जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। एक दिन जब यह सिलसिला चालू होता है तो लगातार चलते जाता है, और जब जब विजय नहीं होता तब आशा फ़ोन करके जय को बुलाती और उसके साथ अल्टीमेट होती और शारीरिक संबंध बनाती। वक्त
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और जो जय और आशा थी, वह दोनों कभी कभी वीडियो में, कैमरा में, मोबाइल में एक वीडियो बना लिया करते संबंध का। और यह वीडियो आशा के भी मोबाइल में रहता और जय के मोबाइल में रहता। एक दिन जो आशा के पति विजय था, वह आशा के मोबाइल छेड़ रहा था। छेड़ते छेड़ते उसे एक वीडियो दिखता है, जिस वीडियो में जय जो उसका दोस्त था और आशा दोनों संबंध बना रहे थे। इससे इस वीडियो को देखकर जो विजय था, वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना पत्नी को डांटता फटकारता है। लेकिन दोस्ती के नाते अपना दोस्त को कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह मन ही मन घुट रहा था कि हमारा दोस्त, जो कि 31 साल पुराना उसका दोस्ती था, वह दोस्त एक लड़की के लिए कैसे अपना दोस्ती का नाम कर सकता है, गलत फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन रियली जो था वह यही था। तो विजय का एक और मकान था दूसरे जगह में, वहाँ सोचता है कि क्यों ना हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। तब जो जय है, उसका आना जाना बंद हो जाएगा और मैं वहाँ बिल्कुल महफूज रह सकूँगा अपने पत्नी के साथ। और वह फैसला करता है, अपना पत्नी को बताता है कि मैं यहाँ से कमरे खाली करके दूसरे वाले घर पे जा रहा हूँ। उसके पत्नी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वह काफ़ी ज़्यादा इतराती है कि हमें, हमारा जो प्यार है जय, उससे अलग कोई नहीं कर सकता। लेकिन यह बात अपना पति को नहीं बोलती है, वह मन ही मन बिठा लेती है। और वह जो आशा थी, वह विजय के साथ दूसरे वाले घर पे जाती है, वहाँ रहने लगती है। लेकिन कभी कभी जब विजय गुस्सा में आता, तो अपना पत्नी को डांटा दबाया करता और फटकारा करता और मारा भी पीटा करता। इससे उसके पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और कुछ कुछ प्लानिंग बना रही थी कि इस विजय से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसलिए जय से मैं प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी कर सकता हूँ, तो क्यों ना विजय को कुछ किया जाए। उसके बाद अपना जो बॉयफ्रेंड, जिसको प्रेमी बोल सकते हैं आप, उससे बात करती है आशा जय से। बोलती है, मेरा पति हम पे कुछ ज़्यादा ही दबाव बना रहा है, तुम कुछ करो। तो ये दोनों फैसला करते क्यों ना विजय को रास्ता से हटा दिया जाए। विजय एक दिन सुबह सुबह के वक्त ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस को निकलने के बाद जो उसकी पत्नी है, वह हर तरह की रैकी करके रखी थी कि कैसे कैसे कहाँ जाता है। और यह जो रैकी है, वह अपने प्रेमी जय को बताती है। और उसका जो प्रेमी जय था, वह कुछ और दोस्तों को शामिल करता है और विजय जहाँ गया हुआ था वहाँ पहुँचता है। पहले उसको किडनैप करता है और सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसका कत्ल करके और वही जगह पर लाश को फेंक कर वह चला जाता है। उसके पत्नी एक कहानी रचती, क्यों ना हम अपने पति का गुमशुदगी, यानी ऑफिस गए थे वह और वह लौट के नहीं आए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कहानी बनाएं ताकि लोगों को लगे कि ऑफिस से कोई और किडनैप करके या कोई और कत्ल किया होगा। और उसकी पत्नी वैसे ही करती है। वह जब शाम होता है, रात होता है, तो परेशान होने लगती है, कई लोगों को फ़ोन करती है, आस-पास में पता करने लगती है, दोस्त यार के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि जो विजय है वह घर नहीं आया, मेरा पति घर नहीं आया। जब रिश्तेदार और लोग सुनते हैं, तो रात भर तो सब इधर-उधर फ़ोन के माध्यम से ढूँढते हैं, लेकिन सुबह के वक़्त सारे लोग उसके घर पहुँच जाते हैं। और जब इधर छानबीन करते हैं, नहीं पता चलता, तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट लिखवाते हैं। और रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस भी छानबीन कर रही थी और रिश्तेदार भी। तब तक पुलिस को एक फ़ोन आता है और उससे पता चलता है कि एक लाश है। उस लाश को पुलिस लाती है और फिर आशा को बुलाती है और पहचान करवाती है, तो आशा बताती है, मेरा पति है। उसके बाद पुलिस जो है वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर पूछताछ करने लगती है। तो शुरुआत में तो आशा कुछ भी नहीं बताती है। जब पुलिस उसके आस-पास के लोग से पता करती है, तो पता चलता है कि जो आशा और उसके पति विजय है, वह कुछ दिन पहले ही घर पे आए थे। करीबन 8-10 दिन हो रहा होगा। और इसका एक दोस्त है जिसका नाम जय है और ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। पुलिस देखती है कि जय है वह काफ़ी हटा-हटा सा है, यानी जय तो यहाँ शामिल ही नहीं है, अपना दोस्त उसका मर गया है, गुम हो गया है, वो ढूँढने के लिए यहाँ आया है। जब पुलिस उसके दोस्त के बारे में पता करती है और लोकेशन खंगाल के उसको जाके पकड़ती है, पकड़ के लाने के बाद वह, उसका दोस्त डर गया था शुरुआत में कि पुलिस को पता चल गया होगा। जब पुलिस उससे सख्ती बरत के पूछताछ करती है, तो उसका दोस्त फिर कहानी बताता है कि हम और हमारे उसकी पत्नी प्यार किया करते थे। उसका पति को पता चल जाता है और जो उसकी पत्नी थी आशा, उस पे मारपीट किया करता था, इसीलिए हम लोग प्लानिंग बनाते हैं और विजय को मार देते हैं। पुलिस ये दोनों को अरेस्ट करती है, ये दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। और जो जय था, उसका 2 दोस्त और थे, उनको भी पकड़ती है और इन चारों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। कोर्ट इन
चारू को क्या सज़ा देती है। लेकिन एक पति के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, एक दोस्त के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। 31 साल के दोस्ती जो कि एक-दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। एक लड़की, एक महिला, एक पत्नी के लिए ये दोस्ती को भी ख़त्म कर दिया जाता है, ना कि उस इंसान को भी। अगर इस कहानी में इन लोगों को मौत की भी सज़ा मिले तो कम है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।